ऑनलाइन गेम ने देखो कर दिता ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ। खून ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਹੱਕਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ मौत के घाट उतार दिता गया है, तो खुद भी जख्मी हो गया है। तो दस दे कि उसका हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। तो बीती देर रात अमृतसर के मुहक्कमपुरा इलाके के नाल लगदे प्रीतनगर दे विच भरा दे वल्लों अपनी ही भैन का कतल कर दिता गया। मृतका का नाम लड़की दस दईए कि निशा दसा जा रहा, जिसका कि उसकी उम्र महज 21 साल है। ਤਾਂ ਉਹ BSc ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦਾ लड़का है। तो परिवार ने दस्सिया हैगा कि पिछले काफ़ी समय तो संजू ऑनलाइन गेम खेल रहा सीगा ते उस दे विच पैसे हार गया ते इस दे चलदे वो नशा करन लग पिया। तो पुलिस ने लाश नूं कब्जे विच ले लिया गया हैगा। पुलिस दे वल्लों ते जिहड़ी कि पोस्टमार्टम दे लई भी भेज दिता गया है। तो उत्थे ही परिवारक मैंबरां दे वल्लों की कुछ किया गया हैगा, आओ तुहानूं एक बार वो भी सुणाउंदे हां। पर तुहानूं दस दईए कि कहा जा रहा हैगा कि पिछले 6-7 महीने तो ऑनलाइन गेम खेल रहा सीगा ये नौजवान जिसने हमला किया है, तो काफ़ी पैसे भी हार चुका सीगा, जिस करके वो नशे का आदी हो गया। जिस चलते वो देर रात निशा के कमरे दे विच आया तो अलमारी दे विच फोला फलोरी जिहड़ी कि करन लग गया सीगा। ते जदों इस बारे निशा नूं जो कि पता लग्या तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिता, मचाने की कोशिश भी की सीगी, पर उसनूं किरचा मार के मौत के घाट उतार दिता ते आप भी ਜ਼ਖਮੀ हो गया। तो उत्थे ही मौके के उत्ते मृतका के परिवारक मैंबरां ने उसनूं जदों देखिया उसकी सूचना तुरंत पुलिस नूं दित्ती गई। तो इस बाबत पुलिस दे वल्लों की कुछ कहना हैगा ते परिवारक मैंबरां दे वल्लों की कुछ कहना हैगा, आओ तुहानूं एक बार सुणाउंदे हां। पुलिस को बता दिए हैं। आप बता दीजिए थोड़ा सा क्या हुआ क्या जो पुलिस का काम है वो तो चलो पुलिस करेगी, आप बताइए हुआ क्या? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ था? हमने पुलिस को बताया है ना। क्या था? आपके रिश्तेदार थी तो थोड़ा बहुत तो पता नहीं, जेठ के लड़के थे। फिर क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे थे वो, कितने साल की? BCA कर रहे थे, दोनों BCA कर रहे थे। क्या हुआ? लड़ाई हुई थी? नहीं, झगड़ा हुआ कुछ नहीं, दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। पेपर था BCA का। दोनों भाई बहन थे? हाँ, भाई बहन तो थे। हुआ कैसे, क्या हुआ उसको थोड़ा सा ये कुछ नहीं हुआ था, बस दोनों साथ में पढ़ रहे थे। बाद में पता नहीं क्या हुआ, कुछ मुझे नहीं पता। किसी बात को लेके झगड़ा हो गया था दोनों में? मैं इतना कर सो गई थी। अच्छा, कितने बजे तो का आपको टाइम? कैसे पता लगा? साढ़े 12 पढ़ाई कर रही थी मैं, 12 बजे गई थी। मैंने बोला जे चलो पढ़, सोना नहीं है तो कहती मम्मा मैं पढ़ कर आ रही हूँ मैं। वो भी पढ़ रहे थे, संजू भी वहीं पर। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कह रहे थे मेरे से जे चाची मैं अकेला पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आने लगता है, तो सोनी ईसा पढ़ रही है तो मैं साथ में पढ़ लेती हूँ। अरे चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था जो उस पहले से साजिश कर रहे हैं मारने की, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तब 1 बजे करीब में जब लाइट चली गई, मतलब लाइट नहीं थी उस रूम में, बंद हो गया था। आँख खोल के देखी तो मैं समझी सो गई है लाइट बंद करके, पढ़ते पढ़ते थक गई होगी। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई थी, उन्होंने गिर गए थे वहाँ पे ग्रिल पे। तो फिर मैंने देखा तो उस टाइम गिरे हुए थे, जब उठे तो मुझे पता लगा जो कोई है। फिर उठी तो देखती हूँ जे संजू है लाइट जलाकर। उन्हें क्या हुआ, दोनों हाथ में ग्लव पहने हुए थे, खून से लथपथ थे उनके हाथ, और मेरे पास आए, दरवाज़ा सटाने लगे। फिर वहीं पर बोलकर गिर गए जे मार कर भाग गए। कारण क्या था, कुछ पता लगा? ये नहीं पता लगा मेरे। कितने साल, उम्र कितनी थी लड़की की? 18-19 साल की थी। किससे मारा था? चाकू से मारा। उसके आपने भी चोट लगी हो? उसने अपना नस काटे हुए था। अच्छा, फिर पुलिस को बताया आपने? कितने बजे? उस टाइम आए थे पुलिस। रात का समय था? लड़का कहाँ, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? मतलब कि भाई बहन के बीच में कोई झगड़ा हुआ जिसके कारण ऐसी बात? अब झगड़ा क्या हुआ ये तो नहीं पता, झगड़ा नहीं होता, वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे। मैं 12:30 बजे उठी तो दोनों पढ़ रहे थे। वो भी पढ़ता है?
हाँ उनका भी पेपर था। लड़के की कितनी उम्र? 99 के जन्म में। मेरा नाम श्री भगवान भारती है। किस जगह पे रहते हैं? मैं न्यू तीर्थ नगर, राजेश नगर, गली नंबर 7 में। जी, तो आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? नहीं हुआ कुछ नहीं, वो पढ़ रही थी तो उसके बाद वो उसकी मम्मी बोली कि चल के सो जाओ। बोलती मम्मी मैं 1-1.5 घंटे पढ़ लेती हूँ। 22 को पेपर था उसका फाइनल BCA का। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वो नीचे से भाई का लड़का गया तो उसने वो सो गई थी तब तक। उन्हें अलमारी का वो दरवाज़ा खोला पैसे पूसे निकालने के लिए, तब तक उसने जाग गई देख ली। उसके बाद उसने उसको मार दिया है बस। तो कारण किस से मारा था? कोई कारण, कोई झगड़े का क्या? नहीं झगड़े झुगड़ी कुछ नहीं है। पहले भी कभी कोई झगड़ा और नहीं कोई झगड़ा नहीं है। किस से मारा था? कोई हथियार क्या? वो कोई चाकू वाकू था कोई, मैं तो देखा नहीं। वो पुलिस वाले आए थे ले गए। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि नशा करता था, नशे के लिए घर नहीं नशे तो कभी नहीं, ऑनलाइन गेम खेल रहा था ये पता था कि अभी गेम खेल रहा था किसी के एथी में, ये पता था। कारण कोई पता लगा आपको कि किस कारण से? नहीं अभी तो कोई पता नहीं लगा। बस वही चोरी, अलमारी एथी खुला हुआ है, बस लड़की ने देख ली है, बस उतने ही। पहले भी जब ऐसा हुआ था? कभी भी नहीं। साथ में बैठ खाते थे पीते थे, एक जगह बैठा दोनों भाई के साथ में रहते थे, कभी ऐसे नहीं हुआ। कितने बजे का समय था? ये 12:30 पौने 1 बजे की हुआ। 12:30 बजे। कितनी उम्र है? उसकी भी 22 साल ही है। लड़की के 21 है। दोनों एक ही क्लास में, BC वो भी कर रहा था, BC वो भी कर रहा था। तो गेम ऑनलाइन वाली कौन सी गेम थी? अब ये तो मैंने कभी नहीं देखा, नहीं सुना था कि वो गेम खेल रहा है। अभी मेरे को 2-4 दिन पहले पता लगा था। क्या रहता, पैसे की पूर्ति के लिए? पैसे से, हाँ पैसे के लिए पैसे के लिए। चोरी किया था? अलमारी का कितनी खोला था, लड़की ने मेरे देख ली, उसके बाद उसने उसको मार दिया। क्या लड़के को कोई चोट वगैरह कोई लगी? बोल तो रहे हैं कि अपने से वो पता नहीं उसके हाथ में चोट लगी वो है। कर लिया था उसने जब? हाँ खुद ने जहाँ पे है जब वो? अभी शायद वो उसके आगे कभी ऐसी बात हुई है? कितनी देर के बाद आप इकट्ठे रह रहे हैं? इकट्ठे हम लोग को 30 साल हो गए, इकट्ठे घर बने थे इकट्ठे। आगे कभी ऐसी बात नहीं हुई? नहीं जन्म यहीं पे हुआ था, सब कुछ यहीं पे, पढ़ाई लिखाई पुलिस की सब। तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस वाले तो गए थे, सब कुछ किए वहाँ पर। फॉरेस्ट एथी वाले गए थे, सारे लिए सैंपल वैम्पल, अभी पोस्टमार्टम के लिए बुलाए हैं। क्या चाहते हो आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि उसको जब एक लड़की चली गई तो वो भी चली जाए तो अच्छा है। कड़ी से कड़ी सजा हो। और क्या घर में। मेरा नागेंद्र गिरी। क्या लगता है लड़की को? मैं इनका भाई हूँ, मतलब दूर का। हाँ क्या हुआ था? हुआ तो अब ये जो बता रहे हैं सामने ही बता रहे हैं, उतना तो हम लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि पास में तो हम है नहीं। तभी आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? नहीं, प्रशासन से क्या मांग करेंगे, आप उस मामला है तो अब ये लड़के को जो सज़ा देना है दो। ये बोल रहे हैं कि माँ बाप को, भाई वो तो कुछ नहीं किए, ये है इनका का नाम यही है। पहले भी कभी ऐसा लड़ाई? नहीं ऐसा कुछ पहले कभी हुआ ही नहीं है आज तक। चाहे बड़ी प्यार मोहब्बत से रहते थे दोनों भाई बहन। हाँ ऐसे नहीं हुई? हाँ आगे कभी भी गोली मोहल्ले किसी से भी वहाँ पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन गेम क्या बोल रही है? गेम का मेरे को पता नहीं है। एक इंसीडेंट है 21 मई ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੋਕਮਪੁਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਗਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦ SHO ਸਾਹਿਬ ਔਰ ACP ਈਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ संजीव उर्फ संजू है, और निशा दोनों BCA परस्यू कर रहे सी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ और रात ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ और संजू ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ संजू ਇੱਕ ऑनलाइन बैटिंग ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਸੀ। ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਵਾਤੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਸੰਜੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਜੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਜੀ।
ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਵਾਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 2 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਬਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਮੈਡਮ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਗਲਵਸ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੰਜੂ ਨੇ ਗਲਵਸ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ हैं। ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ? ਲੜਕੀ ਦੀ ਏਜ 22 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦੀ? ਲੜਕੇ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਸ ਆਨਲਾइन ਬੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਫਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है जी, ऑनलाइन बैटिंग ਦਾ ਐਡਿਕਟ है। भगवान भारती, तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। क्या बात हुई है देर रात को? देर रात को बच्चे, लड़की मेरी पढ़ रही थी तो उसकी मम्मी बोली कि चलो बेटा सो जा दूसरे वाले घर में। बोलती नहीं, मैं परसों पेपर था ना BCA का फाइनल, बोलती है कि मैं 2 घंटे 1-1.5 घंटे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आ गया। नीचे से वो भाई का लड़का गया, उसके बाद फिर वापस आ गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद तब तक उसकी मम्मी सो गई, वो भी सो गई, ये गया है। उसके बाद वो दरवाजा, वो क्या कहते हैं, अलमारी का दरवाजा खोला है, लड़की की जाग खुल गई। उसने, लड़की ने कुछ बोली होगी कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद उसने पूरा मारा है, तो उसने बचाव किया तो पूरे हाथ कट गया है। उसके बाद लास्ट में गला कटा है। कारण क्या समझते हैं, क्यों ऐसा किया गया उसकी तरफ से? इसको वो आजकल ऑनलाइन गेम खेल रहा था। कौन लड़का? क्या नाम है उसका? संजीव, क्या लगता है आपका? बड़े भाई का लड़का है। कौन सी गेम खेल रहा है? अब ये तो गेम हम नहीं पता, मोबाइल में कम तो कभी ऐसे खेले नहीं, कौन से खेल रहा है। अब क्या मांग करते हो? मैं कह रहा हूँ कि उसको कुछ होना, फांसी होना चाहिए, सीधी सी बात है। नहीं कितने रहेगा। साल की उम्र थी लड़की की? लड़की 21 साल की है, लड़का वो भी 22 साल के है। एक ही घर में ही रहते थे? एक ही घर में दोनों भाई हैं, तो एक ही साथ रहते हैं, खाना पीना सब कुछ। पहले भी कोई बातचीत हुई है इनकी? झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा कभी हम लोग आपस में कभी हुआ नहीं, तो तुम्हें कभी होता भी नहीं था। साथ बैठ के खाते भी थे, उनके भी लड़का, हम लोग इकट्ठे खाते थे। पर लोगों की तरफ से बताया जा रहा है उसकी कहीं बातचीत सी बाहर, उसको पता चल गया, इसके कारण उसको कूदा गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नशा करता था वो नौजवान जिसकी? अभी नहीं पता नहीं, लेकिन रात ही बोले हैं कि वो रात ही नशा किए है। कौन सा नशा किया अभी रात तो को उसकी तरफ से? अब मुझे ये नहीं पता है, मैं तो देखा भी नहीं, मैं तो ड्यूटी में था। तो अब लड़का कहाँ पर है? अभी तो उधर क्या कहते हैं, KD हॉस्पिटल में है। कौन? वही लड़का। उसकी भी हालत खराब है? नहीं नहीं, उसकी थोड़ी सी यहाँ पर वो कट मारा है उसकी, और वो ठीक है। कार्रवाई कराएंगे आप उसके ऊपर? कराएंगे। पुलिस आई है अब? पूरी तो रात ही से आई है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुजिंदर बिडलान है और मैं काउंसलर हूँ वार्ड नंबर 22 तो। कल रात तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब एक बहुत जी मंदभागी घटना घटी है, जिस दे विच साडे भारती जी बेटी निशा जी जी तकरीबन उम्र 21 साल सी, उन्होंने वड्डे ब्रदर के बेटे संजीव ने जिहड़ा उहदे उपर कातिलाना हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिता गया। कारण की समझते हो? कारण उस जो सुनने को मिले कि लड़के के जिहड़े एबी टैब का लड़का आ, वो जिहड़ा कोई मोबाइल के उपर जिहड़ी गेम या मैच फिक्सिंग का कोई कारोबार करता है, उहदे दरम्यान उसने जिहड़ी चोरी की नीयत के नाल अलमारी का पहले दरवाजा खोलिया गया, उन्होंने चोरी करने की कोशिश की गई। जो बेटी ने उठ के देखा होना तो उपर जिहड़े चाकू ने जिहड़े वार किए। किन्ने वार किते गए यार? काफ़ी वार होए आ, लेकिन मैं तो देखा भी नहीं सी जांदा जो हालात सी बेटी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? कार्रवाई उहदे उपर हो गई है, 302 का परचा दर्ज कर दिता गया पुलिस ने, और असीं मांग करते हैं कि ऐसे दरिंदियां नूं जिहड़ी फांसी की सज़ा दी जाए। ठीक नहीं जगह लगी ਫਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੁੜੀ? ਨਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਰਜੇਸ਼ ਨਗਰ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਗਲੀ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ 7 ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ।
ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁਣ ਬਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਰਚ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ PNS 103। ਠੀਕ ਕੁੜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾ 21 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਬਗੂੰਗਰਾ।